कहीं बिहार में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया और कहीं ना कहीं जो समस्या उन्होंने खड़ा किया है, इसके लिए बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज, हर बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी ये चीज समझेंगे और आने वाले समय में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार की कुर्सी पर बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनके समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। इसलिए आज मैंने हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में है और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के मैदान में है। जहां पे अति पिछड़ा समाज रूलिंग पार्टी से चुनाव लड़ेगा, वहां पे हम अपने कैंडिडेट को नहीं देंगे। बाकी 243 सीट पर हम बिहार में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक हमारे पहला चरण का 50 से अधिक नामों का चयन हो चुका है। कुछ नाम तो हम अभी बाकी रखे हैं और वो शाम तक हमारा सूची जारी हो जाएगा। और गठबंधन में जो भी लोग हमसे बात कर रहे हैं और बेहतर बिहार के विकल्प देने के लिए बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ बात होगा तो हम समझौता कर सकते हैं। नहीं तो वरना कल सुबह में आपको पहला चरण का 71 विधानसभा के लिए प्रत्याशी कौन होंगे, उनका नाम का सूची कल सुबह 11 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया के द्वारा हम नाम को लॉन्च कर देंगे कल 11 बजे तक। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखा हम 1 घंटे में डिसीजन लिए। हमें ये नहीं बोला कि गठबंधन से आपको बाहर निकालते हैं, ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में सीट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमने सामने वाले को चालाकी देखा और हम 1 घंटे में 4:20 पे हमसे बात होता है और 4:40 में हम 10 नंबर बंगला से निकलते हैं और शायद 5:कुछ पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि गठबंधन में नहीं रहना है। तो ये मेरा हमेशा खूबी रहा। जब भी मैं बिहार में हमने काम किया कभी किसी से समझौता नहीं किया। जब भी मेरे साथ जिसने भी चीटिंग किया होगा उनके साथ थोड़ा मजबूती से हमने अपनी ताकत का एहसास करा है। जब हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं। आपने देखा कि गांधी मैदान में किस तरीके से हमारे समर्थक की अपनी ताकत है। हमारे पास 15% वोट बैंक है। 1 साल पुराना पार्टी नहीं, लेकिन 15% हमने उपचुनाव में वोट लाने का काम किया और वहीं से उन्होंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे छोड़ देंगे, ये बहुत गुस्से वाले हैं, हर तरह का व्यवस्था इनके पास है, 243 जगह चुनाव लड़ने के निर्णय ले लेंगे और मैक्सिमम जगह महागठबंधन अति पिछड़ा का वोट काटेंगे और एनडीए का नुकसान होगा और हमारी महागठबंधन जीत होगा। और उन्होंने सोचा कि इनको हम लास्ट मोमेंट पे टक्कर देंगे या अपने कंडीशन पे बात करेंगे। तो इसलिए हमने ये सारे निर्णय ले लिया है और कल तक मैं सारी चीजों को स्पष्ट कर दूंगा। और नाम पे तो मेरा काम चालू हो चुका है और अभी बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग बैठ के एक साथ राजनीति किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि एक बड़ा रणनीति के साथ काम किया जाए। नहीं तो हम 1-2 पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने दम पे अकेले लड़ेंगे। और हम बिहार में निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बिहार में बन चुका है ट्रायंगल, चौंगल, मतलब अलग अलग कैंडिडेट हो रहा है। एक विधानसभा 5-6 रनिंग कैंडिडेट होगा। मुझे लगता है कि 35,000 40,000 जो वोट ले आएगा उनकी जीत हो जाएगा और 25,000 वोट मेरे पास हर विधानसभा 25 से 30,000 है और हम अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्शन कर रहे हैं। जहां पे 10,000 5,000 उनके पास पर्सनल वोट होगा। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि हमारे बड़े संख्या में पूरे बिहार में कैंडिडेट जीत के आएंगे और निश्चित तौर पर मेरे बगैर किसी का सरकार नहीं बनेंगे, ये हम लोगों का मानना है और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आराम से एक करके पूछिए, हम बताएंगे हम जी नहीं। अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, हमने रास्ता खोल के रखा है। हमारे पास जो भी जिनको भी बात करना है हमारे कंडीशन पर किसी के साथ राजनीति करेंगे, सामने वाले का कंडीशन पर राजनीति नहीं करेंगे। हमारे उपेंद्र जी से बातचीत जारी है
हमने रात में भी बात किया, सुबह में भी बात किया, पप्पू यादव जी से बात किया और तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा बातचीत जारी है। और हमने बोला ना कि 1 दिन का समय हमें चाहिए, 12 घंटे का। अभी से लेकर 12 घंटे में हमने निर्णय ले लेंगे और कल सुबह में हम अपने पहले लिस्ट हम जारी कर देंगे, या कुछ बात बन सकता है तो हम गठबंधन कर सकते हैं। मुकेश जी, कल सदानंद सिंह और शक्ति यादव दोनों ने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं गया था और जबरदस्ती आप उनके संजय यादव का ट्वीट पे चले जाइए और आपको दिख जाएगा कि वो बुलाए कि नहीं बुलाए, ये आपको दिख जाएगा कि किसको बुलाए थे। और आपके पास अगर फोटो होगा तो नेम प्लेट में वीआईपी पार्टी का नाम के साथ यहाँ पे लगा हुआ था, आपको पता चल जाएगा कि वो बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव संबोधित में बड़े भाई मुकेश सहनी करके और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सीट बचा है उसमें से वीआईपी पार्टी को हम 1-2 दिन में निर्णय लेंगे। तो ये आप सबके सामने की बात है। अभी जो लोग ने गलती किया तो स्वीकार करना चाहिए। गलती हुआ उनको बिहार की जनता से भी, पिछड़ा समाज से, निषाद समाज से माफी मांगना चाहिए, ना ही कि बिहार की जनता को गुमराह करना चाहिए। उनसे गलती हुआ, इंसान से गलती हो सकता है। जो इंसान जो सोचे इसका मतलब यही नहीं कि वो जो सोच रहा है वही सही हो सकता है, गलती हो जाता है, गलती हमसे भी होगा तो उसका स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कल गलती किया, उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी अभी 50 तरह की बातें कर रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं, 50 तरह की बातें करें। जी क्या आप चिराग पासवान के साथ भी जा सकते हैं क्या? तेजस्वी प्रसाद माफी मांग ले, मैं उनके साथ जिंदगी में कभी राजनीति नहीं कर सकता। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अगर बदलता है, तेज प्रताप जी के अगर हाथ में अगर नेतृत्व जाता है तो मैं भविष्य में सोचूंगा कि उनके साथ राजनीति करनी। मैं मेरे तेज प्रताप जी से सबको लेकर कोई बात नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अच्छा संबंध है। जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा बेहतर क्वालिटी देखा है। अभी लोगों को अलग अलग क्वालिटी दिख रहा है। लोग जानबूझकर उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि कल जाके ये मेरा जगह न ले ले, लेकिन सच मायने में देखता हूँ कि वो आदमी बहुत ही अच्छे हैं। लोग उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके घर में ही लोग उनको परेशान किया जा रहा है। जब भी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जब तेज प्रताप जी करेंगे तो भविष्य में मैं सोचूंगा। मैं चिराग पासवान जी के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन 243 के नाम पे जा सकता हूँ, 145 के नाम पे नहीं जाता। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप लोग को भी पता है कि बिहार में सच्चाई क्या है। और मैं तो कह रहा हूँ कि उनके परिवार के लोग भी उनको परेशान किया जा रहा है। कल 2-3 कैंडिडेट को टिकट नहीं दे सकते हैं आप, जो पार्टी का घर के मालिक है, आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते हैं। आप छोटा भाई होके उनके ताज को भी अपने सर पे पहनना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते। लोकसभा में भी आपने देखा। टिकट किस लिए? बेचने के लिए क्या? क्योंकि खरीद फरोख्त तो हो रहा है। ये कौन नहीं कर रहा? अगर राष्ट्रीय जनता दल में कौन नहीं कर रहा है वो मेरे को बता दीजिए कि कौन नहीं कर रहा है। यहाँ डिस्को मार्ट में एक दुकान लग चुका है और ये पूरा बिहार को जब जाहिर है। अगर आपने पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया? जी हाँ, अगर आपको इसकी जानकारी थी कि खरीद फरोख्त हो रहा है, देखिए आपने विरोध क्यों हम नहीं अपनी किया? पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरे पार्टी के बारे में आंतरिक मामले में हम नहीं जा सकते। हमें बिहार में गठबंधन की राजनीति होता है, हम मानते हैं कि हम अपने दम पे बिहार में विकल्प नहीं दे सकते, तो इसलिए हम लोग समझौता करते हैं कि कुछ जगह आप लड़िए, हम आपको मदद करते हैं, कुछ जगह हम लड़ते हैं, हमें आप मदद कीजिए। उनके पार्टी में क्या चल रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन आपके पास जब भी एलिगेशन लग जाए, इस तरीके से बात आ जाए, तो आप लोग सवाल कभी भी उठा सकते हैं। अभी तो हमने कहा ना कि हम 3 लोकसभा लड़े थे, जहां पे एक जगह मैं खुद लड़ा था, एक जगह हमारे राजभूषण जी लड़े थे, और तीसरी जगह जहाँ कैंडिडेट था वो मेरा कैंडिडेट नहीं था, वो राष्ट्रीय जनता दल का था। तो अभी तो हमने चुनाव मैदान में उतरा ही नहीं। जब भी उतरेंगे और आप लोगों के बीच में ऐसी कोई बात होगा तो हमसे सवाल आके कीजिएगा। अगर बीजेपी तेज प्रताप जी को ला रहे हैं बीच में, दोनों भाई के दरमियान झगड़ा कराना चाहते हैं, अपने सियासी फायदे के लिए आपको बुला रहे हैं। मुझे जो सही लगा वो मैंने बात रखा, उसको आप किस एंगल से लेना चाहते हैं। मैं तो आज उनके परिवार के कुछ लोगों को अच्छा तो मानते हैं ना। हमने पहले भी कहा कि लालू प्रसाद जी को मैं बहुत मानता हूँ, उनके विचारधारा से जुड़ने के लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया हूँ। आज शायद लालू प्रसाद जी रहते तो शायद ये नौबत नहीं आता। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी नेता शक्ति सिंह गोयल जी भी ने इस बात को जाहिर किया। ये बात सच्चाई है कि अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी रहते तो इस तरीके का बातें नहीं होता। तो कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग गलत हैं, तो उसका तो विरोध होना चाहिए। और आप नंबर बोलना था, आपने नंबर नहीं बोला।
आपको जो चीज वादा किया था उसको आपको वादा पूरा नहीं किए, तो कहीं ना कहीं गलती आपने किया है। तो हमने अगर अभी मैं अगर गठबंधन से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो बिहार की जनता को भी पता चलना चाहिए कि मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो आप सत्य गोविंद सिंह जी से आप पता कर लीजिए, मैंने अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाने का निमंत्रण दे दिया। अब कोई ऐसा कर सकता कि बिहार की राजनीति में अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और पार्टी के लोगों को बोलेगा आप बन जाइए। हम इतना क्या किए, हम 2 दिन पहले दिल्ली जाकर उनको मनाए। कोई गठबंधन में ऐसा हो सकता है कि अपने साथी को अपने गठबंधन में जोड़ ले, कोई गठबंधन में किसी साथी को बोल के दूसरे गठबंधन के साथी को पार्टी के लोगों को गाली दिलवाए, उनको टाइप करने के लिए उनको अनाप शनाप बुलवाए, ये सब चीजें गलत था। और मैंने हर जगह पे सही करने का निर्णय लिया था कि सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम सही करते करते आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक समय हो जाता है, वहां पे आपको निर्णय लेना पड़ता है।